तीन देवीय एवं पूजनीय प्रतीक जिनसे बड़े से बड़ा वास्तु दोष, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, दूर किया जा सकता है। नमस्कार, सुगम वास्तु एवं ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। अक्सर हम जब वास्तुविद किसी भी वास्तुविद को बुलाते हैं तो या तो जहाँ पर वास्तु दोष होगा उसे वो तोड़ फोड़ करने की सलाह देंगे, इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ शिफ्ट करना, वो शिफ्ट करना, या फिर इस तरह की कई रेमेडीज जो है वो जैसे पिरामिड्स है, स्टोन्स है, कोरल पाउडर्स वगैरह है, ये कई स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर उनके अनुसार वो जैसे देखते हैं, उनमें जहाँ वास्तु दोष दिखता है वहाँ पर वो लगवाते हैं। जैसे ऊपर कई फ्लैग है, त्रिशूल वगैरह, वैसे भी कई तरह की ऐसी है जो रेमेडीज वो करवाते हैं। लेकिन वो रेमेडीज और ये तोड़ फोड़ करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो जितनी भी रेमेडीज है वो महंगी होती है। स्टोन वगैरह जहाँ भी वो डलवाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह कई करके करते तो वो महंगे होते हैं। स्वाभाविक है, उसमें खर्च भी आता है, सामग्री का खर्च भी आता है, और पूजा पाठ पंडित जी जो भी आएंगे वो करेंगे तो खर्च होता है। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये नहीं करके ऐसी क्या पवित्र, पूजनीय और देवीय प्रतीक है जिससे हम वास्तु दोष को काफी स्तर तक सुधार सकते हैं, बड़े से बड़ा दोष भी उससे। तो उसमें पहला जो है वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक स्वयं गणेश जी का प्रतीक भी है। पूजा पाठ जैसे हम प्रारंभ करते हैं तो स्वास्तिक बनाकर ही करते हैं। दूसरे नंबर में गणेश जी जो प्रथम पूजनीय भी माने जाते हैं। पूजा के स्थान में इनका महत्व है, वो अलग विषय है। आज हम बात करेंगे सिर्फ वास्तु से। तो वास्तु में इनका क्या इफेक्ट है। और तीसरा जो है वो तुलसी का पौधा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक कहाँ पर लगा सकते हैं? पहला, अगर द्वार दोष है तो द्वार के ऊपर हम स्वास्तिक लगा सकते हैं। घर के अंदर अगर द्वार का दोष है तो उसे करीब 4 या 5 उंगल छोटी साइज का हम स्वास्तिक। लेकिन अगर मुख्य द्वार दोष है तो उसे 9 बाई 9 इंच या 9 उंगल बाई 9 उंगल का बना सकते। दूसरा, रसोई के अंदर किसी तरह का वास्तु दोष है तो रसोई के बाहर चौखट के ऊपर बीच में स्वास्तिक लगा सकते। शयन कक्ष, बच्चों का कक्ष, उसमें अगर किसी तरह का वास्तु दोष है तो भी हम उस स्वास्तिक का उपयोग द्वार के ऊपर हम कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगह जैसे कुछ भूखंड ऐसे होते हैं जो बिना नाप के, चौकोर नहीं होते, बिना नाप के होते हैं, पुराने जो होते हैं, दुकानें भी ऐसी होती है फैक्ट्री। तो वहाँ पर हमें उसको देखना है कि कहाँ पर जो इसका दोष आ रहा है, दिक्कत कहाँ है। भूखंड बढ़ा हुआ है या कम है वो अलग विषय है, लेकिन हमें उसकी जानकारी पहले लेनी पड़ेगी। वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरे, भगवान गणेश की प्रतिमा। तो भगवान गणेश की प्रतिमा हमारे सनातन धर्म में द्वार के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ हम लगाते हैं। अंदर की तरफ तो लगती ही लगती है द्वार के ऊपर, लेकिन बाहर की तरफ भगवान गणेश का मुंह करके लगाने पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई बार मेरी वास्तु विजिट में हमने ऐसा देखा है, और बाहर की तरफ
मुँह किया हुआ भगवान गणेश का, और उन्होंने कहा कि ये जब से हमने गणेश जी की मूर्ति जो लगाई है उससे हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है और सामने जो है उन्हें उसका लाभ प्राप्त। तो वो एक कंडीशन है, कौन सी दिशा में उनका गेट है और सामने का घर कैसे है, उस अनुसार तो बाहर की तरफ लगाने से हमें करीब बचना चाहिए। उसकी जगह भी हम एक 9 इंच बाई 9 इंच या 9 अंगुल बाई 9 अंगुल का स्वास्तिक, भले वो टाइल के रूप में हो या किसी आकृति में धातु का हो, या वो उसको बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा कई स्थानों में पूजनीय स्थान, घर के मुख्य पूजनीय स्थान 3 स्थान हैं। ईशान कोण जो उत्तर और पूर्व के बीच में, और पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण। ऐसा मानो, अगर सरल भाषा में इसको समझो तो उत्तर से लगाकर अग्नि कोण तक ये पवित्र और पूजनीय स्थान है। यहाँ पर हम लगा सकते हैं। किस कारण से लगानी है उसको हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। वो जानकारी देखकर यहाँ जरूरत है या नहीं। ऐसे ही हम नहीं लगा सकते कि हमें डाउट हो गया कि यहाँ पर है और लगा दी, तो कई बार इसका विपरीत परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। वो आगे मैं अभी इसी वीडियो में बताऊँ। तीसरा, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा पूजनीय है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय है और प्रत्येक सनातनी तुलसी के पौधे को घर में लगाते हैं। सुबह और शाम 2 दीप करते हैं, प्रातः उसको जल अर्पण करते हैं, उसकी पूजा आराधना करती है। यहाँ तक तुलसी का विवाह भी कई लोग हैं जो वर्ष में एक बार है, तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तुलसी विवाह के रूप में इसको मनाया जाता है, उस दिन उनका विवाह भी धूमधाम से करते हैं। ये वैदिक सनातनी परंपरा है। अब इसका वास्तु के अंदर, तो वास्तु के अंदर इसको ईशान कोण के अंदर घर में किसी भी दिशा का ब्लॉक हो, किसी भी दिशा का भूखंड हो, तुलसी का पौधा ईशान कोण में ही लगेगा। और इसके अलावा इसको अगर मंदिर जो है मुख्य, वो कई बार ईशान कोण में नहीं करके सुविधा के अनुसार, अगर उसका मकान की डिजाइनिंग नहीं बनती है तो इधर उधर कर सकते हैं, तो वहाँ ईशान कोण पर तुलसी का पौधा आने से ईशान कोण जो है वो मुख्य मंदिर का स्थान है, मुख्य एनर्जी का स्थान है। उससे कई तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी तरह की नेगेटिविटी अगर घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो तुलसी का पौधा हमारे मुरझाने लगता है, जलने लगता है, और कई बार तो हमने देखा है कि 2-3 दिन के अंदर ही पूरा सूख जाता है। तब हमें आभास हो जाता है कि एकदम से हम तो इसका पालन पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं, एकदम से कैसे सूख गया। तो इसकी हमें ये जानकारी सभी सनातनियों को होनी चाहिए कि कोई न कोई नेगेटिविटी का असर हुआ है, इसकी वजह से तुलसी का पौधा जो है ठीक है। अब इसका उपाय किस रूप में कौन करता है, कैसे करता है, वो अलग विषय, जो करते हैं वो उनका विषय है। लेकिन हमें ये जानकारी वहाँ से मिल जाती है तुलसी के पौधे से कि ये कुछ, या कोई अपवित्रता होने पर, जरूरी नहीं कि नेगेटिविटी से, तुलसी के पौधे के पास किसी तरह की अपवित्रता होने पर भी तुलसी का पौधा जल जाता है, तो भी हमें पता लगता है कि कोई इनको अपवित्रता हुई है, तो वहाँ तुलसी का पौधा तुरंत प्रभाव से शुभ दिन देखकर और शुभ समय में उसको लाकर लगा देना चाहिए। अब इसमें तीनों में हमें विशेष बात ध्यान रखनी है। स्वास्तिक हो, भगवान गणेश जी की प्रतिमा हो, या तुलसी का पौधा, इसको किसी भी स्थिति में ऐसी कोई जगह पर नहीं लगाना है या स्वास्तिक बनाना है। जैसे टॉयलेट है,
या कोई कचरा वगैरह हम रखते हैं, कचरे का डिब्बा या अपना कचरा पात्र वगैरह पड़ा है, या जिस स्थान के नीचे से अपनी जो सीवरेज की लाइन जो जा रही है या गंदे पानी की जो लाइन वगैरह जा रही है, तो वहाँ पर ये तीनों वस्तुएं नहीं लगेंगी।